KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सदर इजलास सदर कर्नाटक उर्दू अकेडमी हाजी सैयद आमद साहब, डाइस पे जलवानशी तमाम शौरा बाप, सामाईन इकराम, आप तमाम की जानिब से और बिलखुसूस हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार जो चाहने वाले हैं, तमाम के भी जानिब सबसे पहले मैं टिपू सुल्तान ट्रस्ट जिसके सदर मोहतरमा सलमा सिद्दीका साहिबा को मैं बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक इस चीज का हमें भी इंतजार था कि शहीद के नाम से कुछ ना कुछ होते रहे। आज शौरा कराम भी अपने जो कलाम और गजल के जरिए शहीद के साथ जो मोहब्बत है उसका नजराना हमारे सामने पेश किया है। हमारे में यही जज्बे को है ना जिंदा रखना, और जैसा ऐसा जान साहिबा ने भी कहा कि आज की हुकूमत और शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत को जोड़ते हुए उन्होंने जो अशार पेश किए वो भी तारीफ मुबारकबाद है। अब रही बात ज़बान उर्दू की, इस रियासत में गुज़िश्ता 75 साल में पहली मर्तबा एक मुसलमान को वज़ीर तालीम बनने का मौका मिला, और ऐसे वक्त में मिला कि वहां PUC के एग्जाम में 3 मर्तबा पेपर लीक हुआ था, और तालीमी एतबार से मुसलमानों का कोई पूछने वाला या फिर हमें तालीम याफ्ता समझने वाला कोई नहीं था, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे दौर में जब मेरे हाथ में मिला तो अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने बिन मांगे जब मुझे ओहदा दिया। तो इसमें हदीसों में भी है और रिवायत में भी है कि जो शख्स कोई चीज जब मांग कर नहीं लेता तो अल्लाह अपने जानिब से फरिश्तों को नाजिल करते हैं। इस चीज में बड़े ही आसानी से मुझे काम करने का मौका। शुरू से तालीम के साथ मैं जुड़कर काम कर रहा हूँ, जहाँ ज़बान उर्दू और उर्दू की तालीम के सिलसिले में जितने हमारे मदारिस हैं, हमारे असातिज़ा हैं, इनका अगर खुलासा में अगर मैं देना है तो एक दौर में हमारे पास 4,500 से ज्यादा उर्दू स्कूल रहा करते थे। तो आज हमारे दरमियान सिर्फ 2,090 स्कूल मौजूद हैं, और आए दिन हमारे सामने स्कूल बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत कोई स्कूल को ताला डालकर बंद करना नहीं चाहता। जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बच्चे उर्दू तालीम हासिल करने के निस्बत से जब स्कूल में दाखिला लेते हैं तो हमारे पास जब बच्चे नहीं है तो स्कूल खोल कर क्या करेंगे। तो इस चीज को अगर हम देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल था कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे आपको है ना चीन जैसे ना मुल्क में भी जाना है तो जाए, और साथ ही साथ हमारे सामने ये हकीकत है कि वालिदैन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग और जजमेंट दिया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल
اس کا انتخاب والدین کریں گے اور یہ ان کے اوپر ہے. کسی کے اوپر زور زبردستی کا کام نہیں کر سکتے. اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور جس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں, سب کی خواہش یہ ہے کہ ان کے بچے ہے نا تعلیم یافتہ ہو, چاہے انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا اعلیٰ مقام حاصل کرے. اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے نظام میں, ریاست میں, ملک میں ایسے بچوں کو ہے نا نوکری فراہم کرنا بھی مشکل کا کام ہے اور ان کے مستقبل کو بنانے کا بھی مشکل کا کام ہے. اس لحاظ سے میں نے یہ آواز 2011 میں اٹھائی کہ بلکہ اس سے پہلے سے بھی میری آواز تھی. 2011 میں نے یہ کہا کہ اردو زبان کو زبان کے حیثیت سے دیکھیں, نہ بلکہ میڈیم آف انسٹرکشن. اردو اگر اردو سیکھے تو چیز کا ہے کہ جنم کی عادت جنازے تک. بچہ اگر بچپن میں سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے ساری زندگی اس چیز کو اپنے آپ میں نا محدود رکھے گا اور اسے بڑھانے کا کام کرے گا. لیکن میڈیم آف انسٹرکشن جہاں سائنس ہے, میتھس ہے, سوشل ہے, اگر اس چیزوں کو بھی ہم اردو میں سکھائیں تو بچوں کا مستقبل ہمارے سامنے کیا ہے. رہی بات اساتذہ کی, ہمارے یہاں اردو ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ بھی جو ہے 1992 کے بعد 1992 کے بعد یہ ٹیچر کا بھی ہے نا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حکومت کی نوکری طلب کرنے والا جو شخص ہے اس کی مادری زبان یا پہلی زبان کنڑا ہونا چاہیے یا سیکنڈ لینگویج کنڑا ہونا چاہیے. جب تک کنڑا نہیں سیکھیں گے آپ کو حکومت کی نوکری بھی نہیں ملے گی. اس کے مد نظر ہمیں کیا کرنا ہے, یہ اردو اکیڈمی اگر آپ بیٹھ کر اس کے اوپر توجہ قائم کریں اور حکومت کے سامنے یہ بات رکھیں, کیونکہ آج حکومت سے چلائی جانے والی جتنے مدارس ہیں, چاہے وہ کنڑا میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو, 40 پر 6,000 پرائمری اسکول ہیں جن میں 21,000 سے مزید اسکولوں میں صرف 30 بچوں کا داخلہ ہوتا ہے. تو ایسے اسکولوں کو چلانا یہ ناممکن بھی ہے اور اس سے ہمیں نتیجہ بھی نہیں ملتا, کیونکہ ہمارے پاس رائٹ ٹو ایجوکیشن کا جو قانون ہے جس کے تحت ہر 40 بچوں کے لیے ایک اساتذہ کو دیا جاتا ہے. لیکن اس کو بھی میں نا تبدیل کر اگر اسکول میں 1 سے 10 بچے ہیں تو ایک اساتذہ, 11 سے 30 کو 2 اساتذہ, اور جہاں اردو میڈیم اسکول ہے ان کے لیے ہم نے نا 3 اساتذہ کو بھی دی. اس کے باوجود ہمارے پاس بچوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے ہمارا کیا ہے کہ آج کے معاشرے کے مد نظر مولانا آزاد ماڈل اسکول ہم نے شروع کیا, جس میں 6ویں جماعت سے 10ویں جماعت کا نظام ہم نے انگریزی میں شروع کیا. تو بچوں کا داخلہ بھی ہو رہا ہے اور اچھے نتیجے بھی نکل رہے ہیں. تو آج انہی اسکولوں کو ہم نے PUC تک بھی پڑھایا ہے, کیونکہ ہمارے میں ایسا ہے کہ سرچار کمیٹی رپورٹ کے ذریعے ہمارے سامنے یہ چیز, ان حقیقتوں کو ہمارے سامنے آنکھ کھولنے کی جیسے ہمارے سامنے آیا ہے, جس میں یہ پتا چلا کہ 5ویں جماعت کے بعد 7ویں جماعت کے بعد 8ویں جماعت کے بعد ہمارے بچے اسکول میں ابورٹ ہوتے ہیں. آج الحمدللہ اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے نئے خیالات اور انتظامات ہم نے کیے ہیں. لیکن ہمارے سامنے یہ ہے کہ میں جلدی یہ بھی کہہ دوں کہ آج جہاں کرناٹکا اردو اکیڈمی کی آفس ہے, آپ کا جہاں دفتر ہے, ایک زمانہ شیشاگرپور میں وہ اردو اسکول رہا کرتا تھا. رفتہ رفتہ اس چیز کو کنڑا میڈیم کی اسکول ہو گئی, لائبریری ڈپارٹمنٹ والے ایک حصے کو پکڑ گئے اور انقریب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی. وزیر تعلیم ہونے کے بحیثیت میں نے کیبنٹ کے سامنے یہ بات بتائی کہ جہاں کہیں بھی اردو اسکول ختم ہو رہی ہے یا پھر بند ہو رہی ہے,
ऐसी जगह में हम मौलाना आजाद स्कूल शुरू करेंगे और इसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे। इसके नतीजे में हमने है ना लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च कर हमारे माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस, KMPC के ऑफिस और उर्दू अकेडमी के ऑफिस, क्योंकि ये ख्वाहिश और ये मांग अगर हमेशा हमारे सामने थी कि उर्दू हॉल का होना जरूरी है। तो आपके यहाँ जो है ना आज ऑडिटोरियम बना है, इसे हमने उर्दू हॉल के नाम से ही बनाया है। तो ये हालात के मद्देनजर जहाँ हिकमत से काम करना था, मुझे काम करने का मौका मिला, नतीजे से हमारे सामने है। आज उर्दू अकेडमी के सामने ये बात है कि 200 मौलाना आजाद स्कूल मेरे दौर में शुरू किए गए थे। आज मौजूदा हुकूमत आने के बाद हमारे सामने इसको और इजाफा कर और 100 स्कूल शुरू हुए और साथ ही साथ लगभग 225 स्कूल के करीब रेजिडेंशियल माइनॉरिटी के रेजिडेंशियल स्कूल हैं। मेरे दौर में वहाँ दीनी तालीमात का भी निजाम मैंने शुरू किया था। मौजूदा उन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ ये आप हुकूमत के ऊपर भी जोर लगाए कि जहां कहीं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जेर निगरानी जो भी स्कूल चल रही है वहां फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होना जरूरी है। चाहे बच्चे कन्नड़ा ले रहे हैं तो कन्नड़ा पढ़ने वाले कन्नड़ा पढ़े, मगर उर्दू होना जरूरी है क्योंकि बच्चों की एग्जाम ये अपना काम है, क्योंकि अखिलेरी डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है। इसका निजाम एक मुसलमान मिनिस्टर के हाथ में, मुसलमान सेक्रेटरी के हाथ में और मुसलमानों के हाथ में इसकी बागडोर है। अगर इस निजाम को हम सही कर लें तो उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर हम जोर लगा सकते हैं। एजुकेशन एक्ट के तहत जहाँ किसी एक इदारे में अगर 5 बच्चे भी हैं जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उस स्कूल के निजाम के ऊपर ये है ना हमने है ना लागू किया है कि वो है ना एक अताइजा को रखकर काम करे। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे ना वालिदैन या बच्चे ये मांग किसी स्कूल के सामने नहीं रखते। तो इसकी इस वजह से जहां कानूनी तौर से हमने इस चीज को दिया है उसका इस्तेमाल आज तक हम नहीं किया। तो इस लिहाज से मैं आपकी सोच को है ना सलाम करता हूँ। इस चीज को शहर मैसूर जिंदा दिली के साथ इस चीज को हमने हमारी मांग करके रखे हैं। ना सिर्फ उर्दू अकेडमी आपके पेश पेश मैं भी आपका साथ दूंगा और आप और इन शुराए कराम और ना इसके बाद हवाली के दरमियान मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। आप तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए और खासतौर से मोहतरमा सलमा सिद्दीका साहिबा को ना दिली मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी जला देता हूँ।